नमस्ते जामिनाई, मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जामिनाई। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है। इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट रीडिंग ना जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उसे क्लेम करें। एंड अगर आप अपनी रीडिंग करना चाहते हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कहूँगी, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज जामिनाई आपके लिए क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज क्या है जामिनाई के लिए। फ्रेंडशिप, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। कुछ तो है जो improve हो सकता है, बट एक बॉन्ड को गहरा करने की जरूरत है, एक दूसरे को ज्यादा समझने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि डेक के अनुसार कि क्या है प्रेजेंट सिचुएशंस, फेजेस क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं जामिनाई की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं पर्सन को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं जामिनाई। मिथुन राशि, अगर कहूँ तो मनी सेविंग पे काफी ज्यादा ध्यान है। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशन पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा दिख रही है। एंड कुछ चीजें हैं जो आप अपने पर्सन को ना कहना चाहते हो कि ये चीजों में मत करो, ऐसा मत करो, रोक टोक वाली दिख रही है। देखती हूँ और क्या सोचते हो आप। आपकी अगर कहूँ ना थोड़ी सी ट्रांजिशंस दिख रही है आपकी, या कुछ बड़ा करने के लिए कहते हैं ना कि कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा, वो वाली एक दिख रही है चीजें। तो पुरानी कुछ चीजों को आप लेट गो करके आगे लाइफ में बढ़ना तो चाहते हो, कुछ चीजें न्यू वे में सोचते हुए दिख रहे हो आप। देखती हूँ और क्या है। दिल है, दिमाग है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, है ना। देखती हूँ और क्या है। देखो आपकी जिंदगी में ना एक नया कुछ आ रहा है, जिसके तरफ में शायद आपको ध्यान एंड या सोच भी रहे हो, या आपको दिख भी रहा है कि हाँ अब ये चीजें आ रही हैं तो उसके तरफ में बढ़ना है। तो रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो कुछ करेक्ट करो, जो पॉजिटिवनेस या गलतियां की हैं उसे रिपीट ना करो, है ना, वो कह सकती हूँ। एंड स्मार्टली कुछ चीजों को कहूंगी सोचने की जरूरत है जामिना। हो सकता है कि देखो, अगर आपकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ ना तो करियर वाइज लग रहा है कि आपको और ग्रो करना है, या मनी वाइज अगर कहूँ तो चीजों को सोचते हुए दिख रहे हो। कम्युनिकेशंस में बहुत कुछ कहना चाहते हो, दिल से अगर कहूँ जेमिनी, तो आपको लग रहा है कि मेरे को ये कहना है, ये चीजें करेक्ट करनी है। बट वो आपकी सोच है कि आपको करेक्ट करने का लग रहा है कि मैं ये करेक्ट करूँ, इस हिसाब से करूँ। जरूरी नहीं कि आपकी करेक्शन सामने वाले को इम्प्रेसिव लगे, है ना। तो हाँ, फ्रेंडली रहने की जरूरत है। ऑल्दो हो सकता है कि आप अपने हिसाब से सही हो, बट कहते हैं ना कि पॉजिटिवनेस कभी कभी कुछ चीजों को लेकर होती है, तो वो चीजें रॉन्ग हो जाती हैं कभी कभी। एक दिन पहले भी कुछ सोचा है क्या, या एक हफ्ते के अंतराल में कुछ चीजें आपको लग रही हैं कि आपको रिलेट कर रही हैं, मेरे को ये करना है। कंफ्यूजन तो है, बट लग रहा है कि कह दूं या करूं। आपका दिल से ही कुछ एक्शंस लेने का मन हो रहा है, एंड बट करते हुए नहीं दिख रहे हो। ये ना कि मन की बातें सोचते हो, लेकिन जब दिल की बातें आती हैं तो वहां पे थोड़ा थमी हुई एनर्जीज है। अगर डिस्टेंस में रहते हैं पर्सन, तो आप आमना सामना एक मिलना जरूर चाहते हो पर्सन से। एंड भले ही मन में चाहे जो भी चले, जब वहां पे मीठा एक कहते हैं ना कि मिश्री वाली घोल करके वो चीजों को मतलब फेक थोड़ा होना चाहते हो उनको लेके कि आने वाले कुछ टाइम में। बट देखो आपकी प्रेजेंट में अगर कहूँ तो पॉजिटिवनेस तो है, लेकिन कंट्रोल्ड करते हुए ज्यादा दिख रहे हो। मतलब सामने वाले को ये चीजें जाहिर नहीं होने दे रहे हो। बहुत कुछ चल रहा है लेकिन एक्सप्रेसिव कहूंगी नहीं दिख रहे हो। मन तो है कि मैं ये करूं, लेकिन फिर रुक जा रहे हो, तो वो कहूंगी दिखती हैं। प्यार है, फीलिंग्स है, कुछ चीजों को लेट गो भी कर रहे हो, लेकिन हो तो नहीं पा रहे कंप्लीटली।
एंड जो लोग अगर कहूँगी पर्सन के साथ में अगर साथ में जिनकी है कि एक साथ ही रहते हो तो कहूँगी कुछ रोक टोक अगर ज्यादा करते हो ना तो वो चीजों को आप मतलब कहूँगी मत करो ज्यादा। भले ही आपका पॉइंट आपकी चीजें करेक्ट हो लेकिन रिलेशनशिप के लिए वो करेक्ट नहीं है। चलो देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके अगर कार्ड्स अगर कहूँ ना जेमिनी तो डेथ एंड रिबर्थ की फेजेस है कि जो चीजें बिल्कुल खत्म ही हो गई है उससे कुछ चीजें ओवरकम करके कुछ रिबर्थ क्रिएट करो, कुछ न्यू चीजों को सोचो। हो गया पुरानी बहुत कुछ चीजों सोच ली, अब नया कुछ जीवन में करने की पड़ाव है। नए सिरे से नई चीजें करो लाइफ में। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अब पता नहीं आपको कितना ये चीजें रिलेट करेंगी कि नहीं, लेकिन आपके पर्सन की सिचुएशंस में तो आप इनके लिए फैमिली तो हो ही ऑब्वियसली। बच्चे हैं तो बच्चों की तरफ में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं एंड एक हैप्पी जिंदगी हैप्पी चीजें इनकी सोच में दिख रही हैं या देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। बट वही बात है ना कि अगर कुछ कमिट कराने की सोच रहे हो तो नहीं, ये इंसान उस वे में नहीं। कोई बाउंडेशंस कोई सीमाएं नहीं, सीमाएं अगर कहूँ तो इनको नहीं कनेक्ट कर रही, नहीं चाह रहे। एक न्यू बिगनिंग फेजेस जो शायद आपको पता हो ना हो लेकिन एक न्यू पड़ाव लाइफ में आपके पर्सन चाहते जरूर हैं। कुछ चीजें हैं जो इनको रिग्रेट होती तो हैं। एनजाइटी भी कह सकती हूँ कि कभी कभी हो जाती है। दिल से लगता तो है कि मैंने ये किया है लेकिन फिर लगता है कि गलती है, गलती है। आप दोनों के ही तरफ में अगर कहूँ तो एक डेथ से एक रिबर्थ की फेजेस दिख रही हैं एंड इनका भी एक कंप्लीशंस दिख रहा है, एक होलनेस की एनर्जीज है कि रिलेशनशिप में जो एक होलनेस वाली फेजेस होती है ना कि ये पड़ाव खत्म होकर अब नया पड़ाव कुछ कंप्लीट हुआ, कुछ टफ टाइम से एक अच्छा टाइम आया, तो वो चीजें मैं कह सकती हूँ कि कई लोगों के लिए हो सकती हूँ। लेकिन आपके पर्सन में अगर कहूँ ना तो थोड़े से एंगर इश्यूज फैक्टर मुझे ज्यादा प्रेजेंट में दिख रही है। इनकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो इनको बहुत न्यू न्यू आइडियाज आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं बट एंड आपको अपना फैमिली भी मानते हैं लेकिन ज़बाँ पे ही तो कड़वापन आ जा रहा है ना या चिड़चिड़ापन कह सकते हो। तभी मैं कहूँगी आपकी फर्स्ट कार्ड में मुझे पॉजिटिवनेस दिख रही है कि ये मत करो, ऐसे नहीं, भले कहते हो नहीं कहते हो या थम जा रहे हो तो मत करो। बिकॉज़ ये उस चीज़ को सुनने वाले नहीं हैं। इनकी सुनने की कैपेसिटी उस वे में नहीं है। देखो आपके पर्सन अगर कोई एडिक्शंस वगैरह करते हैं तो बीते कुछ टाइम पहले इन्होंने टू मच कर ली। फिलहाल मन तो नहीं है उतना एडिक्शंस वगैरह में जाने का या करने का, बट कोई चीजें अगर इनको चुभेंगी या पोक करोगे आप इनको तो ये फिर ये फटकार लगा देंगे। तो इनकी कम्युनिकेशंस में वो चीजें दिख रही हैं। तो ये खुद को बदल तो रहे हैं तो इनको थोड़ा बदलने दो, इनको थोड़ा वक्त दो। सो ब्यूटीफुल काज आप हो तो जिंदगी है, फैमिली हुए तो जिंदगी है। तो ये इंसान फैमिली वाले मुझे दिख रहे हैं। भले आप कहो कि भाई इनमें तो वैसी चीजें मुझे उतनी नहीं दिख रही हैं, बच्चों के लिए सोच लेते नहीं होता या और किसी के लिए सोच लेते, मेरे लिए क्यों नहीं वो चीजें करते हैं। तो वक्त लगता है, टाइम लगता है, तो इनको थोड़ा अपने हिसाब से चलने दो। बिकॉज ये थोड़े से चिड़चिड़े देखो अगर डिस्टेंस में रहते हैं ना पर्सन तो आपको पता हो ना हो बट इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप दोनों नंबर्स के थ्रू से कम्युनिकेशन करते हो या जो भी है या जिसके भी थ्रू से, तो कितने टाइम ऑफलाइन ऑनलाइन होते हो ये भी चीजें ये कहीं ना कहीं मार्क करते हैं। अब आपको कहते हैं नहीं कहते हैं ये चीजें दिखती तो हैं। या साथ में भी जो रहते हैं अगर तो इनकी आव भाव है कि आपको निहारते हुए दिख रहे हैं, तो वो इनकी एनर्जीज में कहूंगी जरूर है। बट इनकी जो चीजें हैं ना इनको लगता है कि आने वाले भी समय में इनके हिसाब से अगर कहो तो मल्टीपल प्रायोरिटीज है कि मेरे को ये भी करना है ये भी करना है। या अगर दो दो चीजें हैं रिलेशनशिप पे तो कहूंगी दोनों को लेके चलना है तो उसमें सफरिंग हो जाती है। तभी ये कोई बात सुनना नहीं चाह रहे फिलहाल आपकी। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। एंड अगर कहूँ तो बीते कुछ टाइम पहले भी कोई इंसान ने इनको कहते हैं ना कि थोड़ा सा देखो सबसे ये बातें अगेन कहूंगी नहीं रिलेट करने वाली है बिकॉज हर एक के सिचुएशन में कोई वशीकरण नहीं होता है। बट कुछ लोगों का अगर ऐसा आप जान रहे हो या ऐसा कुछ है तो माइट भी पास्ट में ये चीजें बीती हैं इनके साथ में वश करने के लिए या कुछ ऐसी सम्मोहन वाली बातें किसी इंसान के थ्रू से हुई हैं इनके साथ में। देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है आपके तरफ में। सो ब्यूटीफुल काज आपके भी तो परिवार है ना, आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप क्या कर सकते हो वो देखो ना थोड़ी बहुत, है ना। प्यार तो खुद ही हो जाएगा
या चीज़ें सुधर जाएँगी। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फ़िलहाल ध्यान दो, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को थोड़ा टाइम दो। बच्चों से हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी खुशियाँ मिले, या बच्चे अगर हैं तो मतलब एक टर्म्स बॉन्ड गहरा करो, है ना? उनके साथ गहरा करोगे तो इनके साथ में भी गहरा हो जाएगा शायद। इधर देखते हैं कि क्या है। बिकॉज़ इनकी भी प्रायोरिटी बच्चे दिखते हैं, अगर इनके हैं या दोनों अगर सेपरेटेड किसी से रिलेटेड हो तो भी कहूँगी बच्चों की एक दिखती है कि दोनों की सोच में अपने-अपने वे में बच्चे प्रायोरिटी हैं। देखते हैं इधर क्या है, आउटकम एनर्जीज़ क्या है? देखो, इनको अनएक्सपेक्टेड थोड़े से लॉसेस लग सकते हैं, या ये जो सोच के चल रहे हैं इनकी कुछ चीज़ें गलती हो सकती हैं। तो आई थिंक आप जितना इनको सपोर्ट कर सकते हो तो करो, या आपका ये सपोर्ट नहीं लेना चाहते तो इनको प्रेशर मत डालो। इनकी लाइफ है, थोड़ा इनको अपने हिसाब से जीने दो या अपने हिसाब से कुछ करने दो, है ना? कभी इंसान कुछ मिस्टेक्स करता है तो वो लर्निंग होती है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, इनका थोड़ा टावर मोमेंट हो सकता है कि जिन पे ये फ़िद करेंगे वो धोखा देगा, या जिनको लेके ये सोचेंगे ज़्यादा वो इंसान से उनकी उतनी नहीं बनित होगी। चलो देखते हैं इसे क्लैरिफ़ाई करके। देखो, आपकी भी इर्द-गिर्द कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव आने वाले समय कुछ टाइम की अगर एनर्जीज़ में कहूँ तो वो दिखेंगी, या आप सब कर लो या आप कुछ ज़्यादा सोच लो तो ये आपकी एनर्जीज़ में है। बट यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि हील योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा हील करो, स्टार्स को ब्राइटन करो, जहाँ रिलैक्स हो सकते हो वो करो, थोड़ा मेडिटेशंस कर सकते हो तो वो करो, या आपके कोई गुरु मेंटर है तो उनसे थोड़े-से सजेशंस लो या उनसे कम्युनिकेट करो, या घर परिवार में कोई बड़ा है तो उनसे के साथ में टर्म्स में अपने बॉन्ड को ज़्यादा गहरा करो, उनकी बातों को सुनो, या थोड़ी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो। इधर देखते हैं क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। टावर्स की कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। देखो, आप अगर इनसे कुछ इमोशंस के एक्सपेक्टेशंस रखते हो आने वाले समय में तो ही और शी, चाहे आपके पर्सन जो भी जेंडर है, लेकिन कहूँगी ये आपके लिए इमोशनली उतने अवेलेबल नहीं रहेंगे, थोड़ी कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट रहेंगे, अपने वे में करेंगे, अपनी बातों को ज़्यादा रखेंगे, हाइपर हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ चीज़ें केओस भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें जब आप कम्युनिकेट करते हो तो इनसे अगर कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेशंस टू मच अगर अपने पर्सन से रखोगे तो कहूँगी वो नहीं फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़े से हाइपर एनर्जीज में, थोड़े से सैडो सेल्फ एनर्जीज कह सकते हैं, या थोड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जीज, या किसी की बातों में जल्दी आ जाएं वो चीज़ें, थोड़ा आपके रिलेशनशिप पे थोड़ा गहरा असर हो जाए तो वो चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ी सी कंट्रोल्ड एनर्जीज भी किसी के थ्रू से होते हुए दिख रही हैं, या किसी के तरफ में ज़्यादा ध्यान जाते हुए दिख रहा है। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। प्लीज बी पेशेंट। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि शांत रहो, पेशेंस में रहो, अपनी चीज़ों को ग्रो करो, अपने नॉलेज पे ध्यान दो, अपने करियर पे, नॉलेज पे, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो काम को करो, है ना? किसी का बुरा ज़्यादा ना सोचो। एंड आई होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।